फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए लेकर के आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक ख़ास टॉपिक जो है आपका थ्री फ्लोर लिफ्ट सिस्टम। थ्री फ्लोर लिफ्ट सिस्टम में कैसे वर्क होता है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है और पीएलसी में हम किस तरीके से इसका प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मेरे पास में मैंने एज्यूम किया है कि मेरे पास 3 फ्लोर हैं। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है और ये मेरा सेकंड फ्लोर है। ठीक है, 2 3 4 फ्लोर मेरा लिफ्ट सिस्टम है। तो मुझे क्या करना है कि अपने लिफ्ट को ग्राउंड से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड तक लेकर के जाना है या फिर मुझे सेकंड से फर्स्ट, फर्स्ट से ग्राउंड तक लेकर के आना है। तो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपकी हो जाती हैं। लिफ्ट सिस्टम के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपकी रहेंगी। ठीक है, अगर ये आपका 3 फ्लोर लिफ्ट सिस्टम है, ठीक है, अगर ये आपका 3 फ्लोर लिफ्ट सिस्टम है तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या क्या रहेगी। सबसे पहले आपका ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है। ठीक है, माना ये आपकी लिफ्ट है तो लिफ्ट क्या करेगी, पहली पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, ग्राउंड से फर्स्ट में जाने की, यानी कि यहाँ से इस फ्लोर में जाने की। दूसरी दूसरी पॉसिबिलिटी है इसकी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाने की, यानी कि इस फ्लोर से इस फ्लोर में जाने की। तीसरी पॉसिबिलिटी है इसकी सीधे ग्राउंड से सेकंड में जाने की। तो या तो ग्राउंड से सीधे सेकंड में जाएगा, ठीक है, या फर्स्ट में जाएगा या फर्स्ट से सेकंड में जाएगा। इसी तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये थी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन की कंडीशंस, और डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो कंडीशंस होगी वो होगी सेकंड से फर्स्ट फ्लोर में जाएगा, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आएगा, या फिर सेकंड से डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर में आ सकता है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की आपकी कुछ कंडीशंस है। इन्हीं कंडीशंस के आधार पर हम अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं लैडर लैंग्वेज में। सीमेंस पीएलसी के ऊपर हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और सिमेटिक मैनेजर स्टेप 7 सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हमने लैडर प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए। लिफ्ट का प्रोग्राम बनाने से पहले हमें लिफ्ट के बेसिक फंक्शन को जानना ज़रूरी है कि लिफ्ट किस तरीके से काम करती है। देखिए दोस्तों, लिफ्ट में क्या है कि एक मोटर होगी जो कि रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, ये मोटर या तो टॉप फ्लोर पर कनेक्टेड रहती है या फिर ग्राउंड फ्लोर पर कहीं पर ये स्टेबल रहती है, और इससे एक बेल्ट कनेक्टेड रहती है जो कि लिफ्ट को ऊपर या नीचे की ओर मूव कराती है। ठीक है, तो अपर डायरेक्शन में जाने के लिए हम मान लेते हैं कि मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम को डिज़ाइन करना होता है। इसके अलावा लिफ्ट में क्या होगा, आपका इंडिकेशंस होगा। जैसे आप जिस फ्लोर पर खड़े हैं उस फ्लोर का इंडिकेशन सारे फ्लोर्स पर जाएगा। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाले को पता होना चाहिए कि आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं या लिफ्ट आपकी ग्राउंड फ्लोर पर है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं तो सेकंड और ग्राउंड फ्लोर में इंडिकेशन रहेगा कि लिफ्ट आपकी फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी है। तीसरा क्या होता है कि लिफ्ट में आपका डोर्स होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक डोर्स भी हो सकते हैं और मैनुअल डोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक डोर क्या होंगे, जो जैसे ही आप लिफ्ट के करीब पहुंचेंगे डोर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए भी हमें एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना होगा, और यहाँ पर डोर को ओपन और क्लोज़ करने के लिए भी एक मोटर यूज़ होती है, और वो भी आपकी फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो अगर डोर आपका ओपन हो रहा है तो मान लेते हैं कि मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जब डोर हमारा क्लोज हो रहा है तो मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती है। तो बेसिक जो ऑपरेशन है ये इसका इस तरीके से होगा, और इसी के आधार पर हमें क्या करना है, इसका लेटर प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। तो आइए देखते हैं, मैंने एक लेटर प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने डोर के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बटन लिया हुआ I0.3 एक पुश बटन है। ठीक है, और इससे मैंने एक मोटर की कॉइल को एनर्जाइज किया है जो कि है Q0.5। तो ये दिखा रहा है यहाँ पर डोर ओपन, यहाँ पर मैंने इसको एडिट सिंबल दिया हुआ है डोर ओपन का। ठीक है, इस डोर के लिए मैंने एक टाइमर यूज़ किया है जो कि एक ऑन डिले टाइमर है सीमेंस का,
और इसका जो टाइम है मेरा एक सिंटैक्स के रूप में हम देते हैं S5T#5 ठीक है। तो 5 सेकंड का टाइम इसको दिया गया है। यहाँ पर Q0.5 से मैंने इसको लैच कर दिया है क्योंकि हमारे जो बटन होते हैं वो पुश बटन होते हैं, कंटिन्यूसली प्रेस नहीं होते हैं। एक बार प्रेस करके हम उसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के तुरंत बाद ही यहाँ से हमारा लैच हो जाएगा और डोर को हमारे 5 सेकंड तक ऑपरेट करेगा। तो 5 सेकंड तक हमारा डोर क्या होगा, खुलेगा, यानी कि मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और जैसे ही 5 सेकंड पूरे होंगे T4 हमारा हाई हो जाएगा। T4 हाई होकर के नेक्स्ट रंग नेटवर्क 2 में हमारे इस डोर क्लोज यानी कि मोटर जो हमारी रिवर्स है उसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो डोर ओपन होने पर मोटर हमारी फॉरवर्ड रोटेट हो रही थी और डोर क्लोज होते समय मोटर हमारी रिवर्स ऑपरेट होगी। इसके लिए भी मैंने एक लैच दिया है और एक टाइमर इसको भी 5 सेकंड का टाइम दिया है। ठीक है, देखिए इसके अलावा मैंने क्या दिया है, यहाँ पर 2 NC स्विच हैं, मोटर फॉरवर्ड अप एंड मोटर रिवर्स डाउन। ठीक है, तो ये जो 2 मोटर हैं ये कौन सी हैं, ये हमारी जब हमारी लिफ्ट ऑपरेट हो रही है, यानी कि लिफ्ट जब हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो दोस्तों होना क्या चाहिए कि जब हमारी लिफ्ट रोटेट हो रही, मूव कर रही हो, उस समय हमारा डोर ऑपरेट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1 से 2 फ्लोर में जा रहे हैं और कोई दरवाजे को के बटन को प्रेस करता है तो वो दरवाज़ा आपका नहीं खुलना चाहिए जब कि आपकी लिफ्ट किसी फ्लोर पर रुक नहीं जाती। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर NC स्विच दिया है, यानी कि जब ये मोटर ऑपरेट रहेगी, यानी कि आपकी लिफ्ट रोटेट चलती रहेगी, उस टाइम पर ये दोनों में से एक क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा। अगर कोई बटन प्रेस भी करता है तो दरवाज़ा आपका नहीं खुलेगा। इसी तरीके से जब कोई भी बटन प्रेस करता है तो दरवाज़ा आपका क्लोज नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन है। तो लिफ्ट रोटेट होते समय, लिफ्ट मूव करते समय दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए और दरवाज़ा खुलते समय लिफ्ट रोटेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लिफ्ट जो है जब मूव कर रही हो तो दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए और ना ही बंद होना चाहिए, और जब दरवाज़ा बंद हो रहा हो या खुल रहा हो उस समय आपकी लिफ्ट मूव नहीं होनी चाहिए। तो ये हम आगे नेटवर्क में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डोर का ऑपरेशन देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा। I0.3 एक पुश बटन मैंने डोर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर इनपुट में I0.3 को प्रेस करके छोड़ता हूँ। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ऑपरेशन होगा। ये मैंने छोड़ा, 5 सेकंड के लिए मेरा फॉरवर्ड मोटर ऑन हो गई जो डोर को ओपन कर रही है। और 5 सेकंड के बाद मेरी रिवर्स मोटर ओपन हो रही है, ऑन हो रही है, जो कि डोर को क्लोज कर रही है। एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए डोर ओपन हो गया और ऑटोमेटिकली आपका डोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे T4 हाई होता है तो T4 इसको ट्रिगर कर देता है और ये वाला नेटवर्क आपका 2 पे ये आपका चालू हो जाता है और डोर को क्लोज कर देता है। तो ये एक बेसिक फंक्शन है, बेसिक डोर है। ठीक है, नेटवर्क 3 में देखते हैं। ये एक प्रोग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, पहले प्रोग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए प्रोग्राम नेटवर्क 3 है हमारा फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लिफ्ट, यानी कि जब लिफ्ट आपकी ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि ग्राउंड से फर्स्ट या सेकंड में जा रही है, तो उसके लिए प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर पहला स्विच है मेरा ग्राउंड फ्लोर स्विच I0.0, फर्स्ट फ्लोर स्विच I0.1 एंड सेकंड फ्लोर स्विच I0.2। ठीक है, 3 मुख्य मेन स्विच हैं जो कि लिफ्ट पर होते हैं और हर फ्लोर के बाहर से ये स्विच भी होते हैं। ठीक है, तो लिफ्ट के अंदर भी होते हैं, लिफ्ट के बाहर पे भी होते हैं। तो जहाँ पे भी आपको जाना हो तो आप उन बटन्स को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ NCs दिए हैं, ये मैंने प्रोग्राम के आधार पर बनाए हैं। जब आप एक बार प्रोग्राम को बनाना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा NC लगाना है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, मैंने इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, I0.0 और यहाँ पर एक टाइमर दिया है 5 सेकंड के लिए। ठीक है, तो एक ऑन डिले टाइमर है T0, इसको लिखा मैंने अपवर्ड लिफ्ट टाइमर, अपवर्ड लिफ्ट टाइमर, यानी कि जब लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही हो उस समय ये टाइमर हमारा टाइम को कैलकुलेट करेगा, कितने टाइम तक हमारी मोटर चलेगी कि हमारा लिफ्ट जो है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर चला जाए। अभी इस टाइम पर मैंने क्या किया है कि मैंने एज्यूम किया है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने पर 5 सेकंड में हमारी लिफ्ट चली जाती है।
टाइमर मैंने यूज़ कर लिया है 5 सेकंड के लिए। तो 5 सेकंड तक हमारी मोटर जो है, मोटर फॉरवर्ड अप Q0.3 ये हमारी क्या रहेगी, ऑन रहेगी, जो कि लिफ्ट को नीचे से ऊपर की ओर एक फ्लोर पर लेकर के जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन कब रहेगी, जब आप एक एक फ्लोर ऊपर जा रहे हो, जैसे ग्राउंड से फर्स्ट में जा रहे हो, फर्स्ट से ग्राउंड में जा रहे हो। ठीक है, लेकिन देखिए 5 सेकंड के बाद क्या होगा, ये T0 हाई हो जाएगा और T0 हाई होने से ये लाइन को कट कर देगा और आपकी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से लैचिंग यूज़ करी है। अच्छा, ये कंडीशन तब है जब आप एक एक फ्लोर चल रहे हों, लेकिन कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप सीधे ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जा रहे हो। तब क्या होगा, टोटल जो कैलकुलेटेड टाइम होगा वो हो जाएगा हमारा 10 सेकंड का। ठीक है, एक एक फ्लोर पर जाने पर हमारा जो कैलकुलेटेड टाइम है वो है 5 सेकंड, लेकिन 2 फ्लोर एक साथ जाने पर, यानी कि ग्राउंड से सेकंड में जाने पर टोटल कैलकुलेटेड टाइम हो जाएगा हमारा 10 सेकंड का। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल मैंने एक और नेटवर्क बनाया है I0.2 सेकंड फ्लोर स्विच। ठीक है, और इसके लिए एक मेमोरी इनपुट को ट्रिगर किया है। ठीक है, जो कि सिंपली लैच करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने कोई फिजिकल इनपुट नहीं यूज़ किया है, एक मेमोरी इनपुट यूज़ कर लिया है। इसके लिए एक टाइमर दे दिया है और यहाँ पर देखिए टाइम मैंने 10 सेकंड यूज़ किया है। तो क्या होगा कि मैंने प्रोग्राम इस तरीके से बना दिया कि जैसे ही मैं ग्राउंड से मूव फ्रॉम ग्राउंड टू सेकंड फ्लोर, यानी कि जब मैं ग्राउंड से सीधे सेकंड फ्लोर पर जाऊँगा तो मेरा ये वाला नेटवर्क क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा। उस टाइम पर मेरा ये वाला टाइमर वर्क नहीं करेगा, जबकि ये वाला मेरा वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद T1 मेरा हाई हो जाएगा। T1 हाई हो करके यहाँ पर देखिए T1 हाई हो करके इस मोटर को ऑफ कर देगा 10 सेकंड के बाद। ठीक है, तो ये मेरा मूव फ्रॉम ग्राउंड टू सेकंड फ्लोर डायरेक्टली, इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। ठीक है, फिफ्थ रंग में आ जाते हैं, फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लिफ्ट। जिस तरीके से मैंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए बनाया है, ठीक उसी तरीके का मैंने डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए बनाया है। तो डाउनवर्ड के लिए भी बनाते समय मेरे पास में 3 पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, या तो मैं सेकंड फ्लोर से फर्स्ट में आऊँ, या फर्स्ट से ग्राउंड में आऊँ, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि मैं सीधे सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आऊँ। तो पहले बात करते हैं सिंगल फ्लोर पर आने की, यानी कि एक फ्लोर नीचे उतरने की बात करते हैं। फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लिफ्ट 3 बटन यहाँ पर भी दिए हैं, I0.0, 0.1, I0.2। ठीक है, इसके लिए मैंने टाइमर यूज़ किया है जिसमें 5 सेकंड का टाइम है। तो एक फ्लोर जंप करने में, लिफ्ट को मूव करने में 5 सेकंड मोटर जब चलेगी तो वो एक फ्लोर को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइमर को मैंने नाम दिया है T2, डाउनवर्ड लिफ्ट टाइमर। ठीक है, ये भी एक ऑन डिले टाइमर है। 5 सेकंड तक ऑन रहने के बाद हाई हो जाता है, और इसकी जो आउटपुट है T2, टाइमर आउटपुट हाई होने से ये क्या करेगा, जैसे ही मैं बटन यहाँ प्रेस करूँगा कोई भी, तो मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। लेकिन 5 सेकंड के बाद तो ये T2 टाइमर क्या करेगा, इसको कट कर देगा और मोटर हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो हमारा जो लिफ्ट है वो कंसर्न फ्लोर पर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने टू मूव फ्रॉम सेकंड टू ग्राउंड फ्लोर, थर्ड जो कंडीशन है हमारी, ठीक है, थर्ड कंडीशन ये वाली सेकंड टू ग्राउंड फ्लोर, ये वाली जो कंडीशन है, इसके लिए मैंने क्या किया है, ठीक जैसे मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए किया था ऐसे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए कर दिया है। तो सेकंड से फर्स्ट में जाते ही जब मैं I0.0 वाला बटन दबाऊंगा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाऊंगा, तो मेरा ये T3 टाइमर ऑन हो जाएगा, जो कि 10 सेकंड के लिए डिज़ाइन है। क्योंकि सेकंड से फर्स्ट में आने में 5 सेकंड का टाइम लगता है, फर्स्ट से ग्राउंड में आने में 5 सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली सेकंड से ग्राउंड फ्लोर में आऊँ तो मुझे टोटल 10 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो 10 सेकंड तक मेरी मोटर क्या रहेगी, स्टार्ट रहेगी। कौन सी मोटर स्टार्ट रहेगी इस टाइम पर, मेरी डाउनवर्ड मोटर। वो कौन सी है मेरी, Q0.4 मोटर रिवर्स ऑब्लिक डाउन, इसका नाम मैंने दिया है मोटर रिवर्स ऑब्लिक डाउन, ये है Q0.4। और जो अप वाली मेरी मोटर थी वो है Q0.3,
अपवर्ड डायरेक्शन में जो मोटर है वो Q0.3, ये मोटर दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है, और एक ही मोटर पर आप दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे 3 फेज मोटर होती है तो उसमें रिवर्स और फॉरवर्ड ऑपरेशन होता है, ठीक है, दोनों ही ऑपरेशन उसमें होते हैं। तो ये आप उसमें दोनों यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक सिंगल मोटर से भी काम हो सकता है और दो अलग अलग मोटर से भी काम हो सकता है, ठीक है। इंडिकेशन के लिए मैंने 7/7 नेटवर्क में इंडिकेशन दिया है, देखिए, ठीक है। इंडिकेशन के लिए मैंने सेट और रीसेट बिट का कॉम्बिनेशन यूज किया है। इसमें जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर का जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया उस टाइम पर मेरा ग्राउंड फ्लोर इंडिकेशन Q0.0 हाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर इंडिकेशन मेरा हाई होगा, ठीक है, उस टाइम इंटरवल में अगर मैं फर्स्ट फ्लोर में चला गया, ठीक है, I0.1 ये फर्स्ट फ्लोर का मेरा इनपुट है, जैसे ही मैंने ये प्रेस किया तो ये क्या कर देगा, ग्राउंड फ्लोर के इंडिकेशन को रीसेट कर देगा, Q0.0 को ये रीसेट कर देगा। तो मैं फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों में से किसी भी फ्लोर पर जाऊँ तो वो ग्राउंड फ्लोर के इंडिकेशन को क्या करेगा, रीसेट कर देगा। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इंडिकेशन फॉर फर्स्ट फ्लोर, जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाता हूँ I0.1 तो Q0.1 फर्स्ट फ्लोर इंडिकेशन मेरा हाई हो जाता है, ठीक है। इंडिकेट करता है हर फ्लोर पर कि लिफ्ट इस टाइम पर किस फ्लोर पर है। लेकिन जैसे ही मैं ग्राउंड या फिर सेकंड फ्लोर में आऊँगा तो इनके इनपुट ऑन होते ही Q0.1 जो कि क्या है, सेट इनपुट है आपका फर्स्ट फ्लोर के लिए, ये क्या हो जाएगा, इसको एक इनपुट मिलेगा और इसको रीसेट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पर जाता हूँ तब भी मेरा फर्स्ट फ्लोर रीसेट हो जाएगा और सेकंड फ्लोर पर जाता हूँ तब भी मेरा फर्स्ट फ्लोर का इंडिकेशन रीसेट हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से इंडिकेशन फॉर सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर का बटन प्रेस करते ही सेकंड फ्लोर इंडिकेशन ऑन हो जाएगा और जैसे ही मैं ग्राउंड या फिर फर्स्ट इन दोनों में से किसी एक फ्लोर पर जाऊंगा तो ये सेकंड फ्लोर के इंडिकेशन को ऑफ कर देगा, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा एक प्रोग्राम, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है प्रोग्राम और मुझे काफ़ी टाइम लगा इस प्रोग्राम को बनाने में और काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। एक बार प्रोग्राम को मैं दोबारा से स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर किसी को नोट करना हो तो वो इजीली नोट कर सकता है। नेटवर्क 5, नेटवर्क 6, नेटवर्क 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। एक बार बनाइए इस प्रोग्राम को और देखिए कि ये वर्क करता है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं आगे किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ड्रॉर का ऑपरेशन हमारा हो गया था, अब मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेशन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप 2-3 तरीके से अपने प्रोग्राम को एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो आप सिमेटिक सिमुलेटर में पीएलसी का जो सिमुलेटर होता है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप यहाँ से जाइए पीएलसी में जाइए एंड मॉनिटर एंड मॉडिफाई वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर आइए, ये मैंने कुछ वेरिएबल्स डाले हुए हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं वेरिएबल्स। जैसे मैंने डोर के वेरिएबल्स ऐड करने, तो आप लिख दीजिए Q0.5, तो अपना आप ही ये क्या आ जाएगा, जो हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम में है मेंशन तो वो नाम भी इसमें आ जाएगा एंड Q0.6 डोर क्लोज, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इंडिकेशन देख सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ से भी आप इंडिकेशन देख सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने ये नाम लिखे हुए हैं आप देख रहे हैं, GND फ्लोर इंडिकेशन, एक एक करके इसको न लिखते हुए आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में जाइए और सिंबल टेबल इसको ओपन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए कुछ भी, कोई भी एड्रेस डाल दीजिए आप, तो आपका यहाँ पर नाम जो है जो भी आप लिखेंगे उसके बाद इसको सेव करना है,
ठीक है, तो सेव करते ही आपके ये सारे नाम ऐड हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, पहले नाम लिखा है, फिर एड्रेस लिखा है और फिर सेव किया है। तो ऑटोमेटिकली ये जो नेम है, ये जो सिंबल्स हैं, ये यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो इसको इंडिविजुअली करने की ज़रूरत नहीं है, सिंबल टेबल में आप लगातार लिख करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी अभी क्या है, लिफ्ट मेरी ग्राउंड फ्लोर में है और ग्राउंड फ्लोर का जो इंडिकेशन है यहाँ पर देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर इंडिकेशन Q0.0। ठीक है, तो ये Q0.0 अभी क्या है, मेरा हाई है। Q0.0 मेरा अभी हाई है। तो Q0.0 कहाँ पर इंडिकेशन के लिए लास्ट में यूज़ करेंगे ये वाले। तो ये मेरा सेट बिट अभी क्या है, हाई। ठीक है, इसको ये दिखा रहा है Q0.0 हाई। ठीक है, देखते हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन जो हमारी थी इस तरीके से, ग्राउंड टू फर्स्ट, फर्स्ट टू सेकंड एंड ग्राउंड टू सेकंड। इसी तरीके से सेकंड टू फर्स्ट, फर्स्ट टू ग्राउंड एंड सेकंड टू ग्राउंड। इन 6 कंडीशंस को मैं रन करता हूँ। ठीक है, अभी क्या इंडिकेशन मेरा यहाँ पर देखिए Q0.0 पर हाई है, इसका मतलब ये वैल्यू मेरी ट्रू है। तो ये कौन सी है, ग्राउंड फ्लोर इंडिकेशन Q0.0, यानी कि मेरी लिफ्ट अभी कहाँ पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है। ठीक है, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ और मैं ग्राउंड फ्लोर के बटन को प्रेस करता हूँ तो आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, आप क्या समझिए कि आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं, ठीक है, और आप फिर ग्राउंड फ्लोर के बटन को प्रेस कर रहे हैं तो लिफ्ट का मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा। तो इस तरीके से अब लिफ्ट का मूवमेंट कहाँ होगा, या तो फर्स्ट फ्लोर में होगा या फिर सेकंड फ्लोर में होगा। तो फर्स्ट फ्लोर में मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करते ही क्या होगा, आपकी आपका जो लिफ्ट होगी वो फर्स्ट फ्लोर की ओर मूव करेगी और यहाँ पर आपके टाइमर T0, T1, T2, T3, 3-4 टाइमर हमारे यूज़ हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से देख लेते हैं। I0.0 ये इनपुट है, ग्राउंड फ्लोर का स्विच है, और ये फर्स्ट फ्लोर का स्विच है और सेकंड फ्लोर का स्विच है I0.2। फिर क्या है आपका Q0.0 ग्राउंड फ्लोर इंडिकेशन है, फिर Q0.1 फर्स्ट फ्लोर इंडिकेशन है, Q0.2 सेकंड फ्लोर इंडिकेशन है, फिर Q0.3 मोटर फॉरवर्ड अप, यानी कि लिफ्ट जब ऊपर जा रही है, और Q0.4 मोटर रिवर्स डाउन, जब लिफ्ट आपकी नीचे आ रही है, उसका उसका आउटपुट है। ठीक, T0 अपवर्ड लिफ्ट टाइमर, यानी कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट के टाइम को कैलकुलेट करने के लिए अपवर्ड लिफ्ट टाइमर T0 यूज हुआ है। T1 जब ग्राउंड टू सेकंड फ्लोर, यानी कि आप सीधे ग्राउंड से सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं तो 10 सेकंड का जो टाइम है उसको कैलकुलेट करने के लिए T1 यूज हो रहा है। T2 डाउनवर्ड लिफ्ट टाइमर, यानी कि जब आप नीचे की ओर आ रहे हैं, लिफ्ट जब नीचे की ओर आ रही है उसके लिए टाइमर यूज हुआ है। T3 सेकंड फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर, यानी कि टॉप फ्लोर से सीधे ग्राउंड फ्लोर में नीचे आने के लिए वो टाइमर हमारा T3 यूज हुआ है। और Q0.5 हमारे क्या है, डोर ओपन है। Q0.6 हमारा डोर क्लोज है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा पूरा सिस्टम। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले भी मेरा ग्राउंड फ्लोर में है लिफ्ट, मैं फर्स्ट फ्लोर के बटन को प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेस करके मुझे छोड़ना है क्योंकि ये मेरा पुश बटन है। तो इस वाले टेबल में आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करूँगा, यानी कि ये वाला बटन जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरा अपवर्ड वाली मोटर T0 टाइमर मेरा ऑन हो जाना चाहिए, और मोटर फॉरवर्ड यानी कि Q0.3 मेरा ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 पर मैं प्रेस कर रहा हूँ। ओके, इसको मुझे मॉनिटर मोड में डालना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर से ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं एक बार। देखिए कौन सा डाउनवर्ड लिफ्ट टाइमर यूज़ हो रहा है, और मोटर आपकी रिवर्स मोटर। 1 मिनट में टाइम जो है इसमें थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। स्टार्टिंग से देखते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। अभी मेरा इंडिकेशन क्या है, 0 फ्लोर पर है।
तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। देखिए अपवर्ड टाइमर यूज हो रहा है, मोटर फॉरवर्ड अप है और 5 सेकंड के बाद ये मोटर मेरी ऑफ हो जाएगी। इंडिकेशन मेरा फर्स्ट फ्लोर पर आ गया है, फर्स्ट फ्लोर इंडिकेशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड फ्लोर पर जाना है। फिर से क्या होगा, अपवर्ड लिफ्ट टाइमर ये ऑन हो जाएगा, मोटर फॉरवर्ड Q0.3 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगी और इंडिकेशन मेरा सेकंड फ्लोर पर आ जाएगा। तो सेकंड फ्लोर का बटन मैं प्रेस कर लेता हूँ। देखिए अपवर्ड लिफ्ट टाइमर ऑन, ये मेरा 5 सेकंड के लिए मोटर अप ऑन और सेकंड फ्लोर इंडिकेशन मेरा ऑन। ठीक है, अब मैं डाउन में जा रहा हूँ। ठीक, सेकंड फ्लोर पर हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। तो क्या होगा, मोटर मेरी रिवर्स स्टार्ट होगी क्योंकि मुझे नीचे की ओर जाना है। अब मुझे मेरी Q0.3 की जगह पर Q0.4 मोटर मेरी ऑन होगी और मेरा डाउनवर्ड लिफ्ट टाइमर T2 मेरा ऑन होगा और इंडिकेशन मेरा सेकंड से फर्स्ट पर आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट सेकंड पर हूँ ऑलरेडी क्योंकि Q0.2 पर दिखा रहा है इंडिकेशन ट्रू, यहाँ पर ट्रू वैल्यू दिखा रहा है और एक ग्रीन सिग्नल भी दिखा रहा है। ठीक है, हाई वैल्यू को शो कर रहा है, बाकी मेरा फास्ट है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर के लिए I0.1 को प्रेस कर लेता हूँ। देखिए डाउनवर्ड लिफ्ट टाइमर ऑन, मोटर रिवर्स डाउन ऑन, ट्रू एंड फर्स्ट फ्लोर इंडिकेशन ट्रू। इसी तरीके से मैं 0 पर जाता हूँ यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर, डाउन लिफ्ट टाइमर ऑन, रिवर्स मोटर ऑन फॉर 5 सेकेंड एंड ग्राउंड फ्लोर इंडिकेशन। ठीक है, तो 4 तो मेरे बेसिक जो थे वो ऑपरेशन मेरे परफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, अब 2 ऑपरेशन है मेरे डायरेक्ट वाले ऑपरेशन है। ठीक है, कौन से हैं, ग्राउंड टू सेकेंड एंड सेकेंड टू ग्राउंड। ठीक है, तो अभी मैं क्या हूँ, ग्राउंड पर हूँ, मुझे जाना है सीधे, फर्स्ट में नहीं जाना है मुझे सीधे सेकंड फ्लोर पर जाना है। हो सकता है कि मैं ग्राउंड से सीधे सेकंड फ्लोर पर जाऊँ। तो मेरा क्या होना चाहिए, मेरा ग्राउंड टू ये वाला T1 टाइमर मेरा ऑन हो जाना चाहिए 10 सेकंड के लिए और मोटर मेरी अप वाली ये वाली मोटर मेरी ऑन होनी चाहिए 10 सेकंड के लिए और इंडिकेशन मेरा ग्राउंड से सेकंड फ्लोर पर चला जाएगा। ठीक है, ग्राउंड से इस फ्लोर पर आ जाएगा सेकंड फ्लोर। तो देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। अभी मेरा इंडिकेशन किस पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है, मुझे सेकंड फ्लोर पर जाना है तो मैं I0.2 को प्रेस करके छोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए ग्राउंड टू सेकंड फ्लोर टाइमर ऑन 10 सेकंड के लिए, फॉरवर्ड अप हो रही है, मोटर ऊपर जा रही है ग्राउंड से सेकंड फ्लोर में और इंडिकेशन आपका आ गया सेकंड फ्लोर पर। तो ग्राउंड से सेकंड फ्लोर पर इंडिकेशन आ गया, 10 सेकंड के लिए टाइमर आपका चला था। ठीक है, अब आप क्या हो गए हैं, सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं। फर्स्ट का तो आपने चेक कर लिया है, अब मैं सेकंड से सीधे ग्राउंड पर आना चाहता हूँ। तो क्या होगा, जब मैं सेकंड से ग्राउंड पर आऊँगा तो मोटर रिवर्स Q0.4 मेरी ऑन हो जाएगी, ग्राउंड सेकंड फ्लोर टू ग्राउंड टाइमर T3 मेरा ऑन हो जाएगा 10 सेकंड के लिए और 10 सेकंड के लिए ये Q0.4 को ऑन रखेगा और 10 सेकंड के बाद उसको बंद कर देगा और इंडिकेशन चला जाएगा मेरा ग्राउंड फ्लोर इस पर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। अभी मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ क्योंकि सेकंड फ्लोर पर दिखा रहा है ट्रू वैल्यू Q0.2। ठीक है, मुझे जाना है ग्राउंड फ्लोर पर, वो है मेरा Q0.0। तो मुझे क्या करना होगा, ग्राउंड फ्लोर का स्विच प्रेस करना होगा I0.0। तो मैं इसको प्रेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सेकंड फ्लोर टू ग्राउंड टाइमर ऑन फॉर 10 सेकेंड, मोटर रिवर्स ऑन ट्रू फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद ये ऑफ हो जाएगी और इंडिकेशन चला गया आपका ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, तो ये इंडिकेशन आपका आ गया ग्राउंड फ्लोर पर। तो दोस्तों किस तरीके से वर्क करता है आपने देखा होगा, एक बार इसमें भी देख लेते हैं। ये हमारा एक्चुअल फिगर है और ये प्रोग्राम में किस तरीके से रन होगा। जैसे अब मैं अप जा रहा हूँ, देखिए Q0.3 हाई हो गया है, 5 सेकंड के लिए टाइमर इसको चलाएगा और ऑफ कर देगा अगेन। ठीक है, Q0.3 हाई हो गया यानी कि अप जा रहा है टाइमर और ऑफ हो गया, सेकंड फ्लोर पर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सेकंड से फर्स्ट पे जाना है तो अब रिवर्स मोटर ऑन होती है,
फर्स्ट पे जाऊँगा तो ये मेरी रिवर्स मोटर ऑन हो रही है 5 सेकंड के लिए। इस टाइम पर फॉरवर्ड मोटर मेरी ऑन नहीं हो रही है, ठीक है, फॉरवर्ड मोटर मेरी ऑन नहीं होगी, ठीक है। अभी फर्स्ट से 0 पर जाऊँगा, देखिए फॉरवर्ड मोटर ऑन नहीं है, Q0.4 ऑन है, यहाँ पर Q0.4 ये ऑन हो गई, 5 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाती है, ठीक। अब अगर मैं ग्राउंड से सेकंड पर आ रहा हूँ तो मेरी अप मोटर है, ये वाली मोटर, ये टाइमर चलना चाहिए, ठीक है, 10 सेकंड का टाइमर है, ये चलना चाहिए 0 से 2 पर। देखिए टाइमर मेरा ऑन हो गया, M0.0 से इसको लैच हो गया और यहाँ पर मेरा मोटर Q0.3 हाई हो गई, 10 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा। इस टाइम पर ये टाइमर मेरा ऑफ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड से ग्राउंड पर जाऊँ तो मेरा ये वाला 10 सेकंड वाला टाइमर ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड से ग्राउंड पर जाऊँ, देखिए ये 10 सेकंड वाला टाइमर ऑपरेट हो गया। इसने क्या कर दिया, Q0.4 को ऑन कर दिया 10 सेकंड के लिए, और 10 सेकंड के बाद इसको ऑफ कर देगा। T3 हाई होगा तो इसको ऑफ कर देगा, T3 जैसे ही हाई होगा तो इसको ऑफ कर देगा, ठीक। तो हमारा जो ऑन डिले टाइमर होता है वो कैलकुलेटेड टाइम के बाद अपने आउटपुट को हाई कर देता है, तो उस आउटपुट को हम यूज़ कर लेते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम था इसका मैंने फिजिकली एक मॉडल तैयार किया था। वो मॉडल मेरा कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले जब मैं पॉलिटेक्निक, अल्मोड़ा पॉलिटेक्निक में टीचिंग का कार्य करता था, तो उस टाइम पर मैंने ये मॉडल बनाया था। प्रोग्राम मैं आज बना रहा हूँ लेकिन मॉडल मेरा पहले का बना हुआ है, तो सेम प्रोग्राम है और उसके लिए मॉडल जो है मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको डाल दूँगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, चाहे डिप्लोमा का चाहे बीटेक का है, तो वो अपने मेजर प्रोजेक्ट में इस तरीके के प्रोग्राम बना सकता है, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को बना सकता है। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा, और इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू।